6 जुलाई का करंट अफेयर है और मोटिवेशन थॉट में है, जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? केर स्टारमर। ठीक है, ब्रिटेन का जो संसदीय चुनाव उसमें 2 पार्टी है। ठीक है, 2 पार्टी कौन कौन से है? लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक है, तो उसमें आगे मतलब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? कंजर्वेटिव पार्टी के ऋषि सुनक थे। ठीक है, उसके बाद अरवा के संसद का नाम क्या नाम है? हाउस ऑफ कॉमन। उसमें 650 सीट है, लेकिन इस बार विजेता कौन बना है? लेबर पार्टी। और कितने सीटों से? 412 सीट। ठीक है, टोटल 412 सीट लाए। और प्रधानमंत्री किसे चुना गया? तो मानव अधिकार वकील स्टारमर को चुना गया। उसके बाद आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हेरिस। ठीक है, आयरलैंड के प्रधानमंत्री है साइमन हेरिस। और नाटो के नए हेड मार्क रूटे। ठीक है, मार्क रूटे है। और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री डिक शू। उसके बाद हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट को किससे प्रक्षेपित किया है? PSLV C58 से। हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे। हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? दिव्यकृति सिंह। हाल ही में पीएम मोदी ने देश के सबसे लंबे समुद्र पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया है? मुंबई से नई मुंबई। और दूरी कितनी है? 21.8 किलोमीटर। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? कंपाला युगांडा में। और कितना? 19वां संस्करण। ठीक है, पहला कहाँ हुआ था? बेलग्रेड। 1961 में हुआ बेलग्रेड, सर्बिया में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य किसे बनाया गया? बेलारूस। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन SCO, इसका पहले स्थापना जब हुआ था तब नाम क्या था? संघाई 5। ठीक है, 1996 में इसका नाम संघाई 5 के रूप में स्थापना हुआ। और 2001 में SCO नाम पड़ा। ठीक है, उसके बाद SCO में भारत कब शामिल हुआ था? 2001 में SCO नाम पड़ा, तो उसमें 6 सदस्य थे। ठीक है, उसके बाद 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों शामिल हुआ है, तब उसके सदस्यों की संख्या 8। और 2023 में इसके होस्ट 2023 में SCO के होस्ट भारत है। और इसके नवीनतम देश 9वें नंबर का देश ईरान बना था। ठीक है, और 2024 में इसके होस्ट अस्ताना कजाकिस्तान। ठीक है, संस्करण भी 24वां संस्करण है। और भारत की तरफ से किसने भाग लिया है? एस जयशंकर यानी विदेश मंत्री। ठीक है, आज 10वें नंबर के देश कौन बने? नवीनतम बेलारूस। और वहां के राष्ट्रपति कौन है? अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है SCO का? बीजिंग, चीन है। उसके बाद पर्यवेक्षक देश में कौन कौन शामिल हुआ है? पर्यवेक्षक देश में 2 देश है। ठीक है, अफगानिस्तान और मंगोलिया है। उसके बाद बेलारूस की राजधानी बेलारूस की मिन्स्क है। उसके बाद एशियन का नवीनतम देश 11वें नंबर का देश कौन है? तिमोर लेस्टे। और G20 अब 21 हो गया। ठीक है, 19 को देश है और 2 कुछ संगठन है, एगो EU और एगो AU। तो AU का नवीनतम देश है वो अफ्रीकन यूनियन है। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ है? अदिस अबाबा। और किसकी राजधानी है? इथियोपिया की राजधानी। IMF का नवीनतम देश 190 नंबर का देश एंडोरा है। उसके बाद ब्रिक्स अभी हाल ही में 5 देश शामिल हुआ, UAE, साउथ अरेबिया, मिस्र, ईरान, इथियोपिया और अर्जेंटीना को हाल ही में बाहर किया गया। ठीक है, और SCO की सांस्कृतिक राजधानी एग्जिट किया गया, मतलब वो ज्वाइन नहीं हुआ है, मना कर दिया था ब्रिक्स में शामिल होने से। ठीक है, उसके बाद SCO की सांस्कृतिक राजधानी बनारसी। ठीक है, हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर BR अम्बेडकर की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? श्री चंद्रकांत सोमपुरा। हाल ही में संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया? 60 पैराशूट को कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। किसके जन्मदिन पर? सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। हाल ही में 43 वर्ष की उम्र में युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहन बोपन्ना। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इस बार। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में रूस ने कब तक नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है? 2030। यानी रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रोसकोसमोस। उसने घोषणा किया कि 2030 तक नया ऑर्बिटल स्टेशन मतलब स्थापित करेगा। ठीक है, उसके बाद ISS की फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1998। ठीक है, कहाँ हुई है? USA और
रूस, ठीक है। हाँ, बनाया 2028 तक, मतलब रूस बाहर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा, जापान का जाक्सा और इंडिया का इसरो। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1970। और इसके पहले हेड कौन थे? विक्रम साराभाई। इसके वर्तमान हेड कौन है? एस सोमनाथ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। मतलब इसरो जो रॉकेट सब लॉन्च करता है श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च करता है, ठीक है। अभी पहला है, हाँ, हेडक्वार्टर बेंगलुरु है। और सेकंड वाला अभी बना है जो तमिलनाडु में है। हाँ, तमिलनाडु, कुंडलकुलम ना क्या नाम है, ठीक है, तमिलनाडु में। नहीं, कुंडलकुलम नहीं है, कुछ और है। वो परमाणु संयंत्र ये है वहाँ। तो क्या नाम है? हाँ, तमिलनाडु में दूसरा खुला है, ठीक है। उसके बाद अंतरिक्ष में जाने वाली फर्स्ट व्यक्ति कौन है? मतलब पुरुष पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गैगरिन कब गया है? 12 अप्रैल 1961, ठीक है, पहला मानव गया था, ठीक है। कहाँ का है? यूरी गैगरिन, रूस का। और स्पेस में जाने वाली फर्स्ट महिला वैलेंटिना, जो कहाँ की है? रूस की, ठीक है। उसके बाद सुनीता विलियम्स, जो मतलब गई अंतरिक्ष में, कौन सी कंपनी द्वारा गई? कंपनी का नाम है बोइंग कंपनी और वाहन है स्टार लाइनर। और साउथ कोरिया के स्पेस एजेंसी का क्या नाम है? काशा। हाल ही में झारखंड के सीएम पद पर किसे नियुक्त किया गया? हेमंत सोरेन, ठीक है। पहले चंपाचरण, उसके बाद हेमंत सोरेन। हाल ही में वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए किस भारतीय को मशाल वाहक के रूप में चुना गया है? अभिनव बिंद्रा, ठीक है। इसने जो 2008 में बीजिंग में ओलंपिक हुआ तो उसमें गोल्ड भी जीता। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? आईएनएस संध्याग। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, ठीक है। विधेयक बिल पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है। और ऐसे में नागरिक संहिता पारित करने वाला पहला राज्य गोवा है। और नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता कौन से आर्टिकल? 44। हाल ही में चर्चा में रही CAR T सेल थेरेपी का संबंध किससे है? CAR का फुल फॉर्म क्या है? कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर है, ठीक है। कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर है। और किस लिए इसका इलाज किया जाता है? कैंसर के इलाज में। और इसके कैंसर के स्टडी, कैंसर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। उसका क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो परियोजना के लिए किसने समझौता ज्ञापन किया है? मध्य प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश समझौता किया, यानी MOU द्वारा साइन किया, क्यों? मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मोहन यादव, ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव और राजस्थान के सीएम है भजन लाल, ठीक है। ऐसे किसे प्रमोट किया है? प्रमोट किया मतलब किसे प्रमोट के लिए? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। कौन सी क्रांति? तो अमृत क्रांति संबंधित है। और किस लिए शुरू किया गया? तो पेयजल की सिंचाई के लिए। तो राजस्थान के कौन कौन से मतलब जिले आएंगे? तो हाडोती प्रदेश है, और मध्य प्रदेश के मुरैना है, ग्वालियर है और श्योपुर है, ठीक है। मतलब 13 को जिला आएगा उसके अंदर। उसके बाद चंबल नदी की सहायक नदी यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन और टोन से, ठीक है। उसके बाद चंबल यानी सोन नदी कहां से? ना, वो नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेतवा के लिंक किसके बीच हुआ है? मध्य प्रदेश और यूपी के बीच। और किस लिए? तो टाइगर रिजर्व के लिए। उसके बाद चंबल नदी में मतलब कौन कौन सा सागर है? तो राणा प्रताप सागर है, गांधी सागर है, जवाहर सागर है। मतलब कौन सी नदी पर है? तो चंबल नदी पर है। हाल ही में किस देश की अदालत ने मौत की सजा प्राप्त सभी 8 पूर्व भारतीय नौ सैनिकों को रिहा किया है? कतर। हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? जगत गुरु राम भट्टाचार्य और गुलजार को, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में इनामी राशि 11 लाख। और कितने भाषा में दी जाती है? 23 भाषा। 22 भाषा जो संविधान में वर्णित है और एगो इंग्लिश भाषा, ठीक है। साहित्य में नोबेल साहित्य में 24 भाषा में दिया जाता है, ठीक है। 22 भाषा इंग्लिश और राजस्थानी। उसके बाद पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। और इसे 12वां जो बायोस्फीयर है उसमें शामिल किया गया, 12वें नंबर का यूनेस्को में शामिल किया गया। उसके बाद नीलगिरी है पहला। उसके बाद हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के मेयर पद पर किसे विजेता घोषित किया है? कुलदीप। हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनिटेक्स अकामिया की खोज कहाँ की है? अमेजन के जंगल में, ठीक है। अमेजन वर्षावन। ऐसे अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। हाल ही में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो
पीआईबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? वीरेंद्र ओझा को नियुक्त किया गया। पीआईबी का फुल फॉर्म क्या है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ठीक है, इसके महानिदेशक आईएएस वीरेंद्र ओझा को चुना गया। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1919 में इसकी स्थापना सेल में हुआ। ठीक है, सेल के रस्तुक में। और 2020 में इसका केंद्रीय सूचना ब्यूरो नाम पड़ा है 1946 में पीआईबी में हुआ। पीआईबी में हुआ। ठीक है, उसके बाद एनएसए के हेड कौन है? अजित डोभाल। और नेवी के हेड दिनेश त्रिपाठी। और आर्मी के हेड उपेंद्र द्विवेदी। और उसके बाद एनएसए के डिप्यूटी कौन है? डिप्यूटी 3 अभी बना अभी नया राजेंद्र खन्ना है। ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के हेड डॉक्टर बीएन गंगाधर। और सीबीडीटी के हेड यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के हेड है रवि अग्रवाल। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? सिक्किम। हाल ही में भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? मॉरिशस। उसके बाद हाल ही में पहला यूएफए महिला नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? स्पेन। ठीक है, और उसके बाद फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 की विजेता भी स्पेन। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई नई खोजी प्रजाति मेलानोक्लामिस द्रौपदी का संबंध किससे है? समुद्री स्लग। हाल ही में गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स को 800 टन महासागर गामी तक बनाने का ऑर्डर दिया है? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश और एमओयू के बीच समझौता ज्ञापन हुआ कि 800 टन महासागर गामी तक बनाएगा। ठीक है, कहां बनाएगा? तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता में। और टेग मतलब क्या? जो समुद्र में फंसे हुए जहाज को धक्का देकर खींचने वाली नाव है। उसके बाद बांग्लादेश का हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका। इसकी मुद्रा क्या है? ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा टका। उसमें 100 बीघा कॉरिडोर किससे संबंधित है? बांग्लादेश को भारत से अलग करता है। ठीक है, 100 बीघा कॉरिडोर है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच 3 बीघा कॉरिडोर है ना। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 100वां संविधान संशोधन। ठीक है, उसके बाद संप्रीति और बोंगो सागर अभ्यास किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका है। हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कोलकाता हुगली नदी। उसके बाद नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? मझगांव डॉक लिमिटेड को दिया गया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया गया? सुधा मूर्ति। इसके बुक का नाम क्या है? डॉलर बहू। और राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करता है। उसके बाद हाल ही में लाचित बोरफुकन की 150 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? असम के जोरहाट में। उसके बाद हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया गया? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। हाल ही में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने वर्ष 2024 का पहला कौन सा युगल खिताब जीता है? फ्रेंच ओपन और थाईलैंड ओपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? मार्च 2025। स्मार्ट सिटी मिशन इसका शुरुआत कब हुआ? 25 जून 2015 को शुरुआत हुआ है। और किसने शुरुआत किया है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। कितने चरणों में? तो 2 चरण में शुरू किया गया। ठीक है, और इसका विस्तार कब तक होगा? विस्तार होगा 31 मार्च 2025। और इसमें कितने शहर शामिल है? 100 शहर। 100 शहर में पहले स्थान पर कौन है? भुवनेश्वर। और सर्वाधिक में यूपी है। 100 में सबसे ज्यादा है यूपी है पहले स्थान पर। ठीक है, उसमें 13 को शहर है। और सेकंड में है तमिलनाडु। और 100वें नंबर पे कौन है? शिलोंग मेघालय। उसके बाद जन धन योजना की शुरुआत कब हुई है? 28 अगस्त 2014। ठीक है, पीएम ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। उसके बाद सॉयल हेल्थ योजना 19 फरवरी को हुआ है। उसके बाद उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। उसके बाद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन 22 जनवरी 2015। उसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत 11 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत वैक्सीन देने के लिए किया गया था। ठीक है, और कब किया गया? तो 25 दिसंबर 2014 को।
और सोयल मृदा योजना की शुरुआत हुई है श्रीनगर में किया गया 19 फरवरी को। और उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया में किया गया 1 मई 2016। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा में किया गया। उसके बाद हाल ही में नायाब सिंह सैनी को किस राज्य का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? हरियाणा। और पहले कौन थे? मनोहर लाल खट्टर थे। ठीक है, वर्तमान में कौन है? नायाब सिंह सैनी। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रही एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय के हेड को संस्कृति मंत्री कौन है? अभी गजेंद्र सिंह है। और उसके बाद उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू है। ठीक है, सबसे कम उम्र के है। उसके बाद हाल ही में देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मुंबई। हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? श्रीनगर। हाल ही में भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन थे? PM प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में MA पाठ्यक्रम में भगवत गीता को शामिल करने की घोषणा किसने की है? इग्नू ने। ठीक है, इग्नू का फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें भगवत गीता को शामिल किया गया है। मतलब कब किया जाएगा? तो 2024 से 2025 में फर्स्ट बार किया गया। ठीक है, और इसमें कहा गया कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग होगा। और कितने सीट है? 500 सीट है। तो सैनी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? UGC। हाँ, UGC ने किया। उसके बाद पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेंगे? शरद कमल अंचल। कौन से खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस। उसके बाद हाल ही में पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ब्रुसेल्स। हाल ही में दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पाली, राजस्थान। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? इरा। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? इसराइल। दिल्ली। हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास हाल ही में सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया? तो इजराइल। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में व्यापारियों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च किया है? पेटीएम। ठीक है, हेल्थ साथी योजना किसने लॉन्च किया? पेटीएम। इसमें व्यापारियों के लिए किफायती स्वास्थ्य सेवा है। ठीक है, टेलीमेडिसिन है। इसमें मतलब दूर से बैठकर इलाज कर सकते हैं। जैसे हम लोग घर में बैठकर डॉक्टर को फोन करके उससे मतलब बात कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रतिमा इसकी फीस कितनी है? 35 रुपए। मेंबरशिप है, इसमें 35 रुपए प्रतिमा मतलब देना होगा। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सीटवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए हैं? म्यांमार। अब कौन सा प्रोजेक्ट है? कालादान प्रोजेक्ट। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? HDFC बैंक। हाल ही में कंप्यूटिंग के नोबल AM ट्यूरिंग पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? AB बिगडर्सन को। हाल ही में भारत ने किसके सहयोग से हिंद महासागर निगरानी प्रणाली INDO-OS को फिर से सक्रिय करने की घोषणा की है? इंडिया और USA। हाल ही में कृत्रिम बारिश के कारण कहां बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? दुबई। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई है? 4 जुलाई। ठीक है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? 12 जनवरी 1863। ठीक है, और बचपन में इसका नाम क्या था? नरेंद्र नाथ। और राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। ठीक है, इसे कौन सी उपाधि दी गई है? मतलब महाराजा अजित सिंह। स्वामी इन्होंने ही दिया था वो स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी है। ठीक है, महाराजा अजित सिंह ने क्षेत्रीय राजस्थान में दिया है। ठीक है, 4 वो क्षेत्रीय राजस्थान में उपाधि दिया गया है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी गई है। और 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और कब हुआ? तो कौन से महीने में? तो सितंबर महीने में। उसके बाद 4 जुलाई 1902 को मतलब बेलूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। ठीक है, बेलूर मठ का हेडक्वार्टर कहाँ है? पश्चिम। रामकृष्ण मिशन में ही है। रामकृष्ण मिशन का हेडक्वार्टर है बेलूर मठ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897। और किसने किया है? तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद प्रबुद्ध भारत पत्रिका दरिद्र नारायण जो गरीबी की सेवा करती, दरिद्र नारायण मतलब किसने लिखा है? मतलब कहा है? रामकृष्ण मिशन। हाँ, लिखा गया दरिद्र मतलब गरीब की सेवा करना, मतलब उतना कमाओ जिससे गरीब की सेवा हो जाए। उसके बाद USA में
यूएसए में स्वतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 4 जुलाई स्वतंत्र दिवस मनाया जाता। वो मतलब किसी का गुलाम था, तो यूएसए पहले किसका गुलाम था? इंग्लैंड का इंग्लैंड का गुलाम था। ठीक है, तो आजाद कब हुआ है? 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ। इस बार कौन सा मनाया गया वर्षगांठ? 248 वर्षगांठ। हाल ही में देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त करने की घोषणा की गई है? दिनेश कुमार। हाल ही में कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? डी गुकेश। हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ खोजा है? गुजरात। हाल ही में वर्ष 2024 आईसीसी T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता में आयोजित किसे किया गया है? इटली पुगलिया को। मेधाम सीरीज एपिसोड सब इसमें इधर उधर हो गया। ठीक है, एपिसोड यहाँ 65 लिखा हुआ लेकिन है नहीं। इसमें आज इंडेक्स के बारे में है। ठीक है, उसके बाद नहीं है नहीं, ठीक है, कल पढ़ देंगे इंडेक्स के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, कर्नाटक खाद्य प्राधिकरण ने गोलगप्पे और शवरमा को सेहत के लिए घोषित किया, हानिकारक किया। कर्नाटक खाद्य प्राधिकरण ने गोलगप्पे और शवरमा को सेहत के लिए घोषित किया हानिकारक है, मतलब। ठीक है, पानीपुरी वाला। 5 जुलाई के करंट अफेयर रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन करेगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में पेरिस 2024, लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? बीपीसीएल। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने प्रारंभ किया है? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में राष्ट्र लेखाओं के आधार बस में संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? विश्वनाथ गोल्डर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में पहली बार मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया है? असम। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट निष्पक्ष का संबंध किससे है? आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में आईसीसी T20 में नंबर फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर क्रिकेटर कौन बने हैं? हार्दिक पांड्या। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार किसने संभाला? हेमंत सोरेन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र खन्ना। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। क्वेश्चन है, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनावों में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? 64.2 करोड़। क्वेश्चन है, हाल ही में न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? देख लीजिएगा। उसके बाद आईएमएफ के बारे में विस्तार है। तो आईएमएफ की स्थापना 1944। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बैंक कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी।